उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो यही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई हैं और इस भर्ती को रद्द कराने के पीछे पड़ गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द हो जाए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और फर्जीवाड़ा किया गया है। और दूसरी तरफ कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द ना हो। आए दिन इस भर्ती से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक एक करके घोटाले सामने आ रहे हैं। इसमें बीजेपी नेता भी सम्मिलित हैं, इसीलिए सरकार अब फंसती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ओवर एज वाले भी सम्मिलित हैं। हम देंगे आपको देश की खबर, हमारी है सब पे नजर। मैं लकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल DRP.डीप नॉलेज में। अब हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं इस भर्ती को लेकर के विपक्षी नेताओं का क्या रवैया है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो यही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी कहा करते थे कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी कहने लगे कि ये यहाँ जीरो टॉलरेंस होगी। जीरो टॉलरेंस का रिजल्ट सामने आता दिखाई दे रहा है। 69,000 की भर्ती, शिक्षक भर्ती निकाली गई। शिक्षक भर्ती में महा घोटाला पाया गया। ऐसा घोटाला जो पहले ना देखा होगा ना सुना होगा और ना कभी आज तक किसी प्रदेश में ऐसा घोटाला हुआ होगा। कई 55 साल के कोई लोग उसमें पास होते हैं, कोई 52 साल के पास होते हैं, कोई 54 साल के, कोई 57 साल के लोगों को मौका मिलता है, पास होते हैं। और प्रयाग जो परिवार है, प्रयाग नगरी है, वहाँ का जो पूरा परिवार, जो प्रयाग नगरी को एक परिवार मान लिया जाए तो वहाँ पे तो ये मत पूछो कि सभी पास हो जा रहे हैं। कुछ परिवार प्रयाग नगरी में ऐसे हैं, जैसे गोरख सिंह का परिवार है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, एक तिवारी जी का परिवार है, एक सिंह साहब का परिवार है। इनके परिवारों में एक एक लड़के को, एक एक जो अभ्यर्थी थे उनको 50 में, किसी को 147 मिले, किसी को 145 मिले, किसी को 144 मिले, किसी को 142 मिले, फिर 145 में, मतलब आप 150 में 147 तक मार्क्स मिल गए। और उनमें से किसी एक को बुला के पूछा जाता है, एक महेंद्र सिंह है, बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, इनको 145, 150 में 145 मिले हैं, उनसे पूछा जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो उन्हें मालूम नहीं है। सोचिए वो किस तरह के अभ्यर्थी हैं। इसके मतलब कि 10 लाख 5 लाख भर्ती होने में दलाली चल रही है। ये है ट्रांसपेरेंसी, ये है जीरो टॉलरेंस, जहां दलाली से शिक्षकों की भर्ती हो रही हो। जो शिक्षक इस तरह के जाएंगे पढ़ाने के लिए, सोचो उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। अगर महेंद्र सिंह जी टीचर बन जाते हैं, अगर टीचर बन गए होते और ये जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो सोचिए क्या वहां की स्टूडेंट की हालत क्या होगी, कैसा भविष्य हम उत्तर प्रदेश का तैयार करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रही है कि हम भविष्य कैसा तैयार करेंगे। जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है वो टीचर बन जाएंगे। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है। और सिर्फ एक भर्ती नहीं, अब तक 24 ऐसी भर्तियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई। एग्जाम हुए, उनका रिजल्ट आया, इंटरव्यू तक हुए, लेकिन भर्ती कहीं नहीं है। वीडियो का एग्जाम हुआ 2018 में, रिजल्ट भी आया लेकिन कोई भर्ती नहीं हुई अब तक। इसी तरह LT ग्रेड का भी 2018 में एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, भर्ती अभी तक नहीं। सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। योगी सरकार कहती थी हम आएंगे 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। 70 लाख की जगह आप 7,000 को भी नौकरी नहीं दे पाए। एक आध नौकरी जो निकालते हो वो भी आपकी अधर में अटक जाती है, इसलिए चूंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाई कोर्ट में लटक जाती है, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाती है। अगर आपने प्रोसीजर अच्छी तरह पूरा किया होता, अभ्यर्थी अच्छी तरह से उसमें पास हुए होते, तो शायद ये भर्तियां हो गई होती, टीचर बन गए होते। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आपके यहाँ जो टीम 11 आपने बनाई है, ये टीम 11 कागजी है, धरातल पे शून्य है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई भले का काम नहीं कर रही है। ये हालत उत्तर प्रदेश की आपने बना दी है। एक उत्तर प्रदेश का लोकसभा आयोग के अध्यक्ष जी है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो महीना में 2 दिन आते हैं, बाद बाकी फिर 1 महीने की छुट्टी चले जाते हैं, फिर 5 दिन के लिए आते हैं, फिर 1 महीने की छुट्टी चले जाते हैं। सोचिए, जिस लोकसभा आयोग का अध्यक्ष छुट्टी पे ही हमेशा हो, तो मेरा तो कहना है सरकार उनको लोकसभा छुट्टी आयोग का अध्यक्ष बना दे, वो ज्यादा अच्छा है। वो अपनी छुट्टी पे रहे, इसी को कहते हैं रामराज। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष छुट्टी पे, जो भर्तियां निकाली जा रही है उसमें घोटाला, उसमें दलाली, पैसा चल रहा है, और जो जिस तरह का मार्क्स मिल रहा है उसमें भी घोटाला। तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी रामराज आ गया है। इसी को शायद रामराज कहते हैं कि मतलब कोई काम नहीं करना है, खाली बतौलेबाजी करनी है, बातें करनी है, खाली आरोप करना है और एक बहाना खोज लेना है।
कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। अब एक साल तक योगी जी ने कह दिया कोरोना आ गया, एक साल तक कोई भर्ती नहीं होगी, और कोरोना की वजह से आयोग साहब भी के अध्यक्ष भी छुट्टी पर रहते हैं, और शायद वो 150 की जगह 145 नंबर भी शायद कोरोना की वजह से मिल जाता है, जबकि कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। 2018 में एग्जाम हुए थे, 2018 से लेकर अभी तक ये भर्ती नहीं कर पाए, लेकिन बहाना कोरोना का देते हैं। कब तक कोरोना के बहाने से सरकार अपनी नाकामी छुपाएगी? सरकार कब तक कोरोना के कंधे पे चढ़ के अपने आप को पाक साफ साबित करेगी? ये सरकार अपने जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, जीरो टॉलरेंस की बात करती, सबसे ज्यादा घपला, चोरी, डकैती इसी सरकार में हो रहा है। और सबसे शर्म की बात है कि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब जिनकी उम्र मान लो 23 साल की है या 24 साल की है, जो अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये अटकी रहेगी, धीरे धीरे उनकी उम्र निकल जाएगी एग्जाम देने की, उनकी एज बार हो जाएगी। क्या सरकार इसकी चिंता करती है कभी? इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं या जिनको नौकरी लेना चाहते हैं, उनके साथ सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मैं दोबारा से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो टीम 11 है, ये उत्तर प्रदेश को हराने में, उत्तर प्रदेश को जिताने में नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को हराने में लगी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से ये उत्तर प्रदेश को हराने में लगी है टीम 11। उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसा हो गया जिससे लगता है कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य पूरा अंधकार में है, कहीं कोई रोशनी आती नजर नहीं दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।